नमस्कार। मैं हूं वी अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम चर्चा करेंगे आयकर अधिनियम 269 एसटी। ये वो सेक्शन है जिसके अंतर्गत सरकार ये चाहती है कि जो भी आपको भुगतान मिल रहा है, जो भी आपको प्राप्ति हो रही है बिलों के अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट, वो यदि 2 लाख रुपए और इससे ज़्यादा है तो वो केवल बैंकिंग चैनल के थ्रू ही मिलना चाहिए। तो सेक्शन 269 एसटी का ऑब्जेक्ट है टू कर्व कैश ट्रांजैक्शन, प्रमोट डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजैक्शंस, कर्व ब्लैक मनी जनरेशन एंड अपहोल्ड financial integrity with Indian economy. This section combat tax evasion, money laundering and other unlawful activities. This section not only support to the fight against black money but also aligns taxpayer with legal framework, fostering a culture of compliance and reinforcing trust in the national financial system. जब से हमने देखा है ये अपने मोदी गवर्नमेंट है, उसका ये प्रयास है कि धीरे धीरे सारे ट्रांजैक्शन को डिजिटलाइज करें ताकि जो देश की इकोनॉमी है वो उभर के आए। इसलिए यह सेक्शन 2017 में इंट्रोड्यूस किया और इस सेक्शन का जो पर्पज़ है, जैसा मैंने अभी बताया, टू कर्ब ब्लैक मनी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द ट्रांजैक्शन and to come in the digital platform. So this section provides no person shall receive an amount of 2 lakh rupees or more in aggregate from a person in a day, be in respect of single transaction or in respect of transactions relating to one event or occasion from a person otherwise than through banking channel as prescribed. अब ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ये कहती है कि यदि आपको जो प्राप्ति हो रही है वो 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है तो वो सब बैंकिंग चैनल के होना चाहिए। और इसमें कंडीशंस क्या लगाई उन्होंने कि एक दिन के अंदर एक व्यक्ति से आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते और सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं ले सकते। और ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो इवेंट्स हैं, ओकेजन हैं, मैरिज हैं, एटसेट्रा, जो भी हैं, यदि आपका 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 2 लाख से ज़्यादा हो ना, 1,99,999 से ज़्यादा है तो ये सारे ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल से होंगे। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। एग्रीगेट फ्रॉम ए पर्सन इन ए डे, एक बिल बनाया मिस्टर ए ने मिस्टर बी के फेवर में और बिल था 3 लाख रुपए का। मिस्टर ए ने 1.5 लाख रुपए का कैश पेमेंट कर दिया और 1.5 लाख रुपए का चेक से पेमेंट कर दिया, तो देयर इज नो वायलेशन। यदि वो 3 लाख रुपए का बिल है और वो 3 लाख रुपए का कैश पेमेंट कर दिया तो वायलेशन है। तो इसमें जो व्यवस्था की गई है, व्यवस्था ये कही है कि एक बिल के अगेंस्ट एक दिन में और एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आप ये 2 लाख से ज़्यादा पेमेंट रिसीव करते हैं तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। अब मैं इसको दूसरी तरह से समझाता हूँ। जैसे आपने बिल 3 लाख रुपए का बनाया और आपने आज की तारीख में बिल 3 लाख रुपए बनाया, कल परसों और तरसों, मतलब टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो 1-1 लाख रुपए आप आदमी से ले लेते हैं, तो वायलेशन है क्या? वायलेशन है। वायलेशन क्यों है? क्योंकि आपका बिल 3 लाख रुपए का है
और आपने चाहे 3 दिन में पेमेंट लिया है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन एक है। इस तरीके से अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मिस्टर ए ने बिल रेज किए 75,000, 75,000, 75,000, 75,000, 4 बिल रेज किए। तो ये जो 4 बिल रेज किए, तो इन 4 बिलों का जो पेमेंट है, यदि आप चारों का बिल का पेमेंट एक दिन में लेते हैं तो वायलेशन है। यदि आप 4 बिलों का बिल 2 दिन में 1.5 लाख रुपए करके लेते हैं तो वायलेशन नहीं है। मतलब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? सिंगल ट्रांजैक्शन। हर सेल एक ट्रांजैक्शन है, हर बिल एक ट्रांजैक्शन है। तो यदि आपका बिल 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, चाहे आपको डिफरेंट डेट में पेमेंट मिली है, और यदि वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश है, तो ये प्रोविज़न अप्लाई होगा। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये प्रोविज़न अप्लाई होते हैं किस पर? रिसीवर पर, पेमेंटर पर नहीं। जो पेमेंट कर रहा है उसको लिबर्टी है, लेकिन जो आदमी पेमेंट ले रहा है उसके लिए अप्लाई होते हैं। तो मैंने सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि ट्रांजैक्शन, सिंगल ट्रांजैक्शन मीन्स सिंगल बिल। यदि वो 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको उसका पेमेंट 1,99,999 तक कैश में ले सकते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड आपको चेक से पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये प्रोविज़न बहुत से केस में अप्लाई नहीं होता। वो जो है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप पेमेंट कर रहे हैं, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक पर जमा कर रहे हैं, ऐसे केसेस में ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होता। कुछ नोटिफिकेशन भी सरकार ने इशू की हुई हैं जिसमें ये अप्लाई नहीं होगा। जैसे एनबीएफसी कंपनी, एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन ले रखा है। सपोज आपका लोन 12 लाख रुपए का है, तो ट्रांजैक्शन तो 12 लाख रुपए का एक हुआ, और आपने हर महीने पेमेंट करना है। तो एक लाख रुपए का पेमेंट और ब्याज मिला के आपने करना है। सपोज 1.5 लाख रुपए महीने करना है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये उसमें क्लबिंग में नहीं आएगा, ये वाई नोटिफिकेशन अजम्प्ट है। अदरवाइज जैसे मैंने ऊपर उदाहरण दिया था, ये उस ट्रांजैक्शन पे क्लब हो जाता। तो एनबीएफसी कंपनी है। ऐसे ही है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट क्या होते हैं? बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट वो होते हैं जो कि बैंकिंग सुविधा देते हैं, और जिसको हम सरल भाषा में बोलें तो वन मैन बैंक। उसका काम क्या होता है कि वो किसी कॉरपोरेट के बिहाफ पर और बैंक के लिए अपने आदमी अपॉइंट करता है, और घर घर जाकर पैसा इकट्ठा करता है, और जो पैसा इकट्ठा करता है वो बैंक में जमा कराता है। तो उसके लिए भी ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होता। तो ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की हुई है, इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो ये जो प्रोविज़न है इस ढंग से है। अब जैसे मैंने ऊपर बताया कि 1 पेयर 1 ट्रांजैक्शन इन 1 डे। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसे मेरे ख्याल से ये सारा क्लियर होगा। इसमें कोई भी दुविधा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सिंगल ट्रांजैक्शन 3 लाख का है तो 1,99,000 तक आप ले सकते हैं, उसके बियॉन्ड आपसे चेक से ही पेमेंट लेंगे। अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट आता है, जैसे मैरिज है। मैरिज में आपके डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, कैटरर वाला है, टेंट वाला है, और वो डिफरेंट काम करता है। तो यदि वो हर इवेंट का, जैसे सगाई का है, बिल बनाता है, शादी का बिल बनाता है, यदि वो आपका कॉन्ट्रैक्टर है और यदि वो इसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि हर इवेंट अलग है, टीके की इवेंट अलग है, रोकने की इवेंट अलग है, और उसको ये डिमार्केशन करके देता है, तो वो सिंगल बिल, अलग अलग बिल माने जा सकते हैं। अदरवाइज वो सारे बिल एक जगह मर्ज होंगे, वो एक इवेंट मानी जाएगी, और एक इवेंट मानकर जो आप पेमेंट करेंगे वो सेक्शन 261 ST के अंदर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें ध्यान रखना है। अब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है
जो कि मैंने पिछले एपिसोड में भी एक बात की थी, जो टीडीएस के रेफरेंस में थी, कि जो फर्म और पार्टनर हैं, जो पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं या इंटरेस्ट दे रहे हैं, उस पर इस बार ये प्रोविज़न किया कि टीडीएस कटेगा। और मैंने जब कहा था कि पार्टनर और पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है और उस पर वो प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होने चाहिए, लेकिन एक्ट में अमेंडमेंट है इसलिए वो प्रोविज़न एप्लीक होंगे। अब ये जो ट्रांजैक्शन है, देयर इज नो स्पेसिफिक इंडिकेशन, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो क्या फर्म से पार्टनर को जो पेमेंट दिया जा रहा है क्या वो इस कैटेगरी में आएगा? मेरी अपनी व्यक्तिगत राय में वो नहीं आएगा। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हैं जो कि इनडायरेक्ट हैं, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स अलग नहीं हैं, पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसलिए मेरी ओपिनियन, केसेज हैं CIT वर्सेस RM चिंदाबरम पिलाई 106 ITR 292 और दुलीचंद लक्ष्मी नारायण वर्सेस CIT 29 ITR 535। इन दोनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया हुआ है कि फर्म और पार्टनर अलग नहीं है, पार्टनरशिप फर्म लीगल एंटिटी नहीं है। इसके मद्देनजर रहते हुए मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन से, यदि फर्म का पार्टनर फर्म से कुछ पैसे लेता है तो उस पर ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होते, लेकिन ये एक ग्रे एरिया है, लेकिन इसलिए वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस, इसको हमें ध्यान रखने की दरकार है। अब सवाल ये, एक प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न को हमें कंप्लायंस करनी है और यदि हम कंप्लायंस नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे ऊपर जुर्माना लगेगा, जिसको हम पेनल्टी कहते हैं। सेक्शन 271DA इसका प्रोविज़न करता है, आपने 3 लाख का बिल बनाया और आपने 3 लाख रुपए कैश ले लिए, तो इसमें पेनल्टी लगेगी आपको। पेनल्टी किस अमाउंट पर लगेगी? 1 लाख रुपए के ऊपर, जो कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा है। और कितना अमाउंट होगा? जो 1 लाख के बराबर होगा। जितना आपने वायलेशन किया है उस पर ही फाइन लगेगा। क्लियर हो गया? जितने अमाउंट का आपने वायलेशन किया है उतने अमाउंट पर उतने ही इक्विवेलेंट पेनल्टी लगेगी। 1 लाख रुपए आपने कैश लिया है तो 1 लाख रुपए ही आपको पेनल्टी लगेगी। तो ये प्रोविज़न है। अब पेनल्टी लगाएगा कौन? पेनल्टी लगाने के लिए ये प्रोविज़न किया हुआ है कि जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर ही पेनल्टी लगा सकते हैं, लेकिन पेनल्टी लगाने से पहले जो ऑफिसर है उसको देखना पड़ेगा कि जो कंप्लायंस नहीं की है असेसी ने, उसके कोई रीजनेबल कॉज है क्या। ये व्यवस्था है इनकम टैक्स में, जब भी कोई पेनल्टी लगाई जाती है तो आपको एक नोटिस दिया जाता है और पूछा जाता है कि आप पर पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए। तो यदि आप जस्टिफाइड जवाब दे सकते हैं कि भाई पेनल्टी इसलिए नहीं लगनी चाहिए क्योंकि बियॉन्ड ऑफ सर्कमस्टांसेस था, मुझे उसकी कंप्लायंस करनी ज़रूरी थी, इसलिए जो है मुझे पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। तो ये हर केस अलग अलग केस है, हर केस में अलग अलग से देखना पड़ता है क्या कोई रीजनेबल कॉज था या ना। यदि हम जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये रीजनेबल कॉज है तो पेनल्टी नहीं लगेगी। अब एक और इम्पोर्टेंट इशू है कि जो असेसीज हैं, मतलब असेसीज में व्यापारी करदाता जो टैक्स ऑडिट में आते हैं अंडर सेक्शन 44AB, उनको जो सेल के अगेंस्ट कैश पेमेंट हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। वो रिपोर्टिंग होती है अंडर रूल 114E और उसका फॉर्म है 61A, जो कि आपको हर फाइनेंशियल ईयर के 31 मई तक दाखिल करना है। तो आपने वो बताना पड़ेगा कि आपने किस किस से पैसा कैश में 2 लाख रुपए से ज़्यादा लिया हुआ है। इस तरीके से ये व्यवस्था है, इसकी कंप्लायंस आपको करनी होगी। और यदि आप इसकी कंप्लायंस नहीं करते हैं, मतलब रिपोर्ट नहीं करते हैं इन द स्पेसिफिक फॉर्म, तो अंडर सेक्शन 271FA में पेनल्टी का प्रोविज़न है, वो है 500 रुपये पर डे
फ्रॉम द ड्यू डेट, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द ड्यू डेट, तो ये पेनल्टी लगेगी। और 1,000 रुपये पर डे आपको पेनल्टी बियॉन्ड द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। जो नोटिस में ड्यू डेट दी है उसमें मैं कंप्लायंस नहीं कर रहे तो आपको 1,000 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी। तो ये नॉन कंप्लायंस में है, और नॉन कंप्लायंस में ये उन असेसीज के ऊपर है जिन पर सेक्शन 144AB के अंदर 44AB के अंदर आपको ऑडिट की दरकार है, रिपोर्टिंग करनी है। तो मेरा कहना ये है कि दिस प्रोविजन में हिट ए लार्ज नंबर ऑफ द पर्सन एंड देयरफॉर द रिसीवर should be very careful in compliance to avoid penal actions. Limit of cash transaction is an efficient way in two ways. First, to curb black money and to provide great assistance to develop India as a modern economy on the digital platform. मैं उम्मीद करता हूँ ये जो सब्जेक्ट है बहुत छोटा सा है, 2017 में इंट्रोड्यूस किया था, और ज़्यादातर लोग कंप्लायंस करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अवेयर नहीं होते और नॉन कंप्लायंस है। और इसमें एक और है कि ये है 1,99,999, 2 लाख रुपए नहीं है, 2 लाख पर ये अप्लाई हो जाता है। तो यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको एक्सेप्ट करें, लाइक करें, और आपने इस संदर्भ में कोई भी मुझसे पूछना है तो आप मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं, मेरे मेल आईडी पर मेल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।